तो कौल साहब, आपका माँ भारती विजन 2025 चैनल में सुधीर सिन्हा द्वारा स्वागत किया जाता है। इस चैनल पर का थीम है सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें न रह जाएं। आज के आज का विषय दुनिया भर में तेजी से एक संक्रमण की तरह से फैलता जा रहा है और विषय का नाम है तलाक। और विषय है आज का कि हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में और विदेशों में ये जिस तेजी से फैल रहा है उसके कारण क्या हैं, उसके निदान क्या हो सकते हैं। आज हम जिनसे वार्ता कर रहे हैं वे मिस्टर सुरेंद्र कौल हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, आईआईटी रुड़की के 50 वर्ष पुराने स्नातक हैं, 30 साल विदेश में रहे हैं, हिंदुस्तान को भी भली भांति समझते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने समाज के विभिन्न विषयों पर, पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रिलीजन हो, सभी पर काफ़ी प्रगाढ़ अध्ययन कर रखा है। कुछ किताबें भी आपकी पाइपलाइन में हैं, शीघ्र ही छपेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विषय बिंदु को हमने आज चुना है उसका इन्होंने काफ़ी नज़दीकी से अनुभव किया है और ये बहुत संभव है कि आप कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि ये बीमारी है उस पर किस तरह से रोक लगे, क्योंकि आप एक सफल इंजीनियर थे, विदेश में अच्छी ख्याति के साथ साथ अच्छा पे पैकेट भी था और आपके 2 बच्चे भी थे। आप दोनों ब्लिसफुल मैरिड लाइफ जी रहे थे, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि आप लोगों ने, जब कौल साहब 48 साल के थे और बच्चे अडल्ट हो चुके थे, सेपरेट होना उचित समझा। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि उसके 10 साल बाद हमारे कौल साहब ने दोबारा अपना लाइफ पार्टनर चुना और अपने वैवाहिक जीवन से सुखी हैं। तो मैं कौल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये समस्या क्या है कि दुनिया भर में डाइवोर्स, एक ज़माने में जब हम लोग पैदा हुए थे कौल साहब, और आज 70 प्लस में है, 250 गुना बढ़ चुका है। तो जरा इसको के बारे में कुछ अपने अनुभव बताएं। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को अपने इस महाभारती प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरा जो पर्सनल डाइवोर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को एक्चुअली उसी ने मेरे को इन ए वे क्या कहना चाहिए मोटिवेट किया कि भाई इसके बारे में मैं इसका अध्ययन करूं और पता करूं कि भाई इसके कारण क्या है और ये क्यों होता है। क्योंकि जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो वो जो एक जो उस टाइम जो एक्सपीरियंस था, जो मेरी मानसिक जो क्या कहते हैं स्थिति थी, वो काफी दर्दनाक थी। और ये जो दर्द भरी वाली जो बातें हैं उसको मैं सबके सामने पेश करना चाहूंगा, अपने पर्सनल संदर्भ में नहीं, क्योंकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो पर्सनल है, उसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हो सकता है आगे जाके शायद उसके बारे में बात हो, लेकिन जो जो जनरल बातें हैं जो कि जिनका ऊपर हमको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ताकि हम जो अगली पीढ़ी या जो लोग जो है मैरिड जो कपल्स हैं उनका जो है क्या कहते हैं मैरिड लाइफ जो है सुखद बने
और वो अगर हो सके, अगर हमारा प्रयास सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उस प्रयास में वो जो है कम से कम उनको कुछ ऐसी शिक्षा मिल जाए कि भई अगर डाइवोर्स ना हो तो अच्छा है। तो ये हमारा प्रयास जो है इस श्रृंखला में जो हमारी ये क्वेश्चन आंसर का जो ये हमारे सुधीर सिन्हा साहब, वो भी मेरे बैचमेट हैं, वो भी रुड़की यूनिवर्सिटी से ही हैं और वो भी बड़े सक्सेसफुल इंजीनियर रहे अपने करियर में। तो हम दोनों का ये जो जुड़बंदी हुई है या जो जुड़बंदी कह लीजिए या जुगलबंदी, तो उसमें हम ये इस सब्जेक्ट पे प्रकाश डालेंगे और अगर भगवान ने चाहा तो आगे जाके हम और मुद्दों पे भी, जो कि सोशल मुद्दे बिल्कुल जो हमारे सामने हैं, हमारी सोसाइटी को जिसने थोड़ा बहुत क्या कहते हैं खराब कर रखा है, उन मुद्दों को उठाएँगे ताकि लोग वालों को अगर उससे कुछ मदद मिल सके और वो अपना जीवन थोड़ा ज़्यादा सुखद व्यतीत कर सके, तो वो हमारी जो है उसमें एक एक क्या कहना चाहिए, हमें लगेगा कि चलो कुछ तो हमने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट, आफ्टर ऑल अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, तो हमारा अनुभव जो है सुधीर साहब का भी, मेरा भी या और भी हमारे जो कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनका जो है सारा निचोड़ निकाल के अपने समाज को कुछ हम देना चाहते हैं वापस। तो कौन साहब, ये तो सब आपने बताया, और मैरिड लाइफ ब्लिसफुल रहे और किस तरह से ब्लिसफुल रहे उसके बारे में कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्पाउस को खुश रखें और उनकी कमियों को इग्नोर करें। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है कि गुण नहीं मिलते, मगर गुण मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि साथ साथ ना रहा जाए। भगवान शिव के बारे में भी कहा जा किया है कि वो सती जी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनका कहना नहीं माना और उसकी वजह से कुछ घटनाएं हुई। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से ऐसा होता है या किस वजह से होता है, इसके बारे में बताइए आप कि क्या कारण है। एक बात तो यह है कि देखिए, आप देख रहे हैं मिस्टर कॉलेज, मिस्टर हैंडसम, तो आसानी से तो कोई लड़की आपको छोड़ने वाली नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका इस स्वयं की मिस्टेक तो नहीं रही। आपके इस बारे में बात नहीं करेंगे, खैर। आप बताइए, होता क्या है, क्यों क्यों डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, मैं पहले बताऊं कि जब ये जो डाइवोर्स का जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है ये कोई इसमें इसमें लॉजिक भी है और इसमें इमोशंस भी। हालांकि बेसिकली देखा जाए इमोशंस और लॉजिक, दीज आर टू टोटली अपोजिट क्या कहना चाहिए इशू। दोनों जो कारण हैं वो जब जुड़ जाते हैं तो जो है डाइवोर्स का एक क्या कहना चाहिए स्टार्ट हो जाता है। डाइवोर्स कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये एकदम से हो जाए, ये जो है धीरे 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 बिल्टअप होता है किसी भी मैरिज। इनफैक्ट अगर आप जो हमें जो बाहर से लगता है कि हाँ भाई ये मैरिजेस बड़ी अच्छी चल रही हैं, इस कपल में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आप उनके जो ऊपरी परतें हैं उनको अगर आप निकालें और अंदर से देखें, तो उसमें भी, औरत में भी और आदमी में भी बहुत रिजेंटमेंट होती है। लेकिन वो अपनी अपने क्या कहना चाहिए, एक तो क्या कहना चाहिए सोसाइटल एक टबू होता है, एक स्टिग्मा है इसके बारे में, उसकी वजह से या बच्चों की वजह से या फाइनेंशियल पोजीशन से या किसी वजह से दोनों के दोनों जो है वो इकट्ठे चलते रहते हैं। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि वो इसलिए चलते रहते हैं कि यार डिवोर्स लेना जो है इट्स ए वेरी कम्बरसम एंड वेरी टीडियस जॉब। उसमें कोर्ट के चक्कर लगाओ, लॉयर्स को लो, ये वो। तो वो कहते हैं यार इस झंझट को छोड़ो, ठीक है जो है, as the saying goes in English, a known devil is better than a unknown god। तो कम से कम इसका तो मैं देख चुकी हूँ, मुझे पता है, या देख चुका हूँ, मुझे इसका पता है
तो भैया इसी के साथ निभा लो जैसे तैसे, और बाद में देखी जाएगी कैसे होती। तो ये भी एक रवैया जो है वो क्या कहते हैं देखने में आया है, हमारे सामने आया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर एक, बिकॉज रिजेंटमेंट तो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिवोर्स करके बैठ जाओ। यस। अगर आप की रिजेंटमेंट या आपका जो है अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, वो अगर दिन में 24 घंटे में 8 घंटे आप सोने के निकाल दो और 8 घंटे आप काम के निकाल दो, जो बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें 8 घंटे में अगर आप लेट से आधा घंटा झगड़ा करते या 15 मिनट झगड़ा करते, तो बाकी 7.5 घंटे, पौने 8 घंटे तो आप अच्छे से बिता रहे हो, या कम से कम न्यूट्रल बिता रहे हो। तो जब आप ये रवैया अपना चेंज करने लगते हो और इसके बारे में अवेयरनेस आती है, यार आधे घंटे ही तो लड़ाई हुई है भाई, तो ये कोई एकदम से पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा, या कोई जलजला तो नहीं आ गया, मकान तो नहीं गिर पड़ा सर के नहीं, ऊपर। मेरा इट्स ए मानना पार्ट है एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि जब दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एक ही जगह रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत, जो जिसे कहते हैं बर्तन, तो थोड़ा बहुत तो बजेगा। तो उसको एक्सेप्ट करने का जो है वो एक, क्या कहना चाहिए, एक मेंटालिटी बना लेनी चाहिए, एक अवेयरनेस उसके बारे में होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस जो है ये हम आपस में जैसे बात करके सुधीर और मैं, या आप लोगों को बताने की कोशिश करें। तो मेरा मानना ये है, देखिए कौल साहब, कि देखिए आपको मानना पड़ेगा कि योर स्पाउस इज योर फर्स्ट चाइल्ड। एक बच्चा कभी-कभी अपाहिज भी पैदा हो जाता है, कई प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। तो हमें भगवान ने जो प्रसाद के रूप में जो दिया है, उसको सस्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम उसको उस तरह से लेके चलेंगे और ईगो किसी की हर्ट नहीं होने देंगे, तो तलाक क्यों होगा? नहीं होगा। और दूसरा मेरा मानना ये है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी इज की टू किसी हैप्पी मैरिड लाइफ। आप ये कभी कभी काफी गंभीर समस्या हो जाती है ये, कि ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं होती कि बिकॉज वी आर नॉट ऑनेस्ट। वहां तो सेपरेट हो जाना ही ठीक है भाई, कि आप इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट दैट वे। मगर अदरवाइज तो कमियां हर एक में होती हैं, और हर दोस्त में भी कमी होती है। हमारे आपके विचार में भी डिफरेंसेस होंगे। और तीसरा मुझे लगता है कि जो यार दोस्त होते हैं, आके कहेंगे यार देखिए ये तो बेवकूफ आदमी, या देखिए जो आपके रिलेशंस हैं, क्लोज सर्कल्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा कहें कि जो हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है और बढ़िया हो और स्ट्रेंथन। इसमें कुछ कहीं ना कहीं समाज में कमी रहती है। आप बताएं इस बारे में कि ये कैसे, किस तरह से हो कि ये बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे, डिफरेंसेस होते हुए भी इस लेवल तक ना आए। इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए इसमें आजकल जैसे मेरा एक क्या कहना चाहिए, बहुत मेरी एक हैबिट कह लीजिए या एक एट्रीब्यूट कह लीजिए, एक क्या कहना चाहिए, मेरे में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा की जो है, भगवान ने कुछ मेरे में एक कीड़ा सा डाला। तो उसकी वजह से मेरा क्या होता है कि मैं बहुत सारे यंगस्टर से, कपल से, हर एक से खूब बात करता हूँ, सब लोगों से खूब बात करता हूँ। और अगर वो विलिंग होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना भी चाहता हूँ कि वो समाज के जो मुद्दे हैं उन पे क्या उनके विचार हैं, एटसेट्रा। तो मैंने कई बार देखा है कि जब मैं यंगस्टर से बात करता हूँ, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट यंगस्टर्स, आई मीन मैच्योर्ड एडल्ट्स, जो कि लेट्स से लेट 20s से अर्ली 30s की बात करें, जो कि आजकल की स्टैंडर्ड मैरिजेबल एज है। आजकल वो जमाने तो गए जब 25-26 में शादी हो जाती थी, या लड़की जो है वो 18, 19, 20, 22 में हो जाती थी। अब तो दोनों के दोनों करियर कर रहे हैं, करियर की तरफ उनका जो है वो बढ़ गया है नजरिया, तो नेचुरली फिर वो डिले हो जाता है प्रोसेस शादी। तो उस शादी में क्या होता है कि वो तब तक जो है उनकी मेंटालिटी, उनकी मानसिकता
वो काफ़ी परिपक्व हो जाती है और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करना एक-दूसरे के साथ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है।